You are watching Poonch Live. तो 5 से 15 मिनट की फिल्म बनानी है। दिल मांगे मोर filmfest.com पे आप जाइए, सारी डिटेल्स वहां पर दे रखी हैं। सिंपल फिल्म बनानी है, एक फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म भरिए, फिल्म को अपलोड कीजिए और अपना टैलेंट दुनिया को दिखाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को बहुत खुशी है ये बताते हुए कि कैश प्राइजेस तो होंगे ही, मेरिट सर्टिफिकेट्स होंगे ही, वो तो हर कंपटीशन में होता है, लेकिन जो हम स्पेशल चीज देना चाह रहे हैं जो किसी फिल्म फेस्टिवल में मैंने तो नहीं सुना, और राहत भाई और तारिक भाई बहुत दुनिया में फेस्टिवल अटेंड कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने भी नहीं सुना। इन्होंने मुझे बताया ऐसा कि जो हम अवार्ड्स दे रहे हैं, 5 विनर्स, जो टॉप 5 विनर्स होंगे इस फिल्म फेस्टिवल के विनर्स, उन बच्चों को, उन एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को, हिंदुस्तान की 5 दिग्गज फिल्म मेकर्स, इम्तियाज अली, राहुल मित्रा, उमेश शुक्ला, राहत काजमी और तारिक खान अपनी मेंटरशिप में रखेंगे और मुंबई में रख के उनको काम सिखाएंगे। शायद कई लोगों को ये लगे कि यार फिल्म तो मतलब अब हम जब थे, हम बात करते थे, हमें तो मार पड़ती थी कि ये क्या फिल्मों की बातें करते हो, ये बच्चे फिल्मी हो गए, बच्चे खराब हो गए। ऐसा नहीं है। फिल्म एक बहुत बड़ा मीडियम है आपकी आवाज कहीं पहुंचाने का। देखिए, आप अपनी आवाज आज ये जो धरती है हमारी पुंछ की, सुरनकोट की, ये हिस्टोरिकली बहुत ही रिच है। हमारा इतिहास, हमारी तारीख अगर आप देखेंगे तो आज से नहीं, हजारों साल से ये जगह बहुत ही रिच रही है। ये मुगलों के दौर में, ये ब्रिटिश टाइम पे, ये उससे पहले भी बहुत रिच रही है। जो सिल्क रूट, जो पूरा नॉर्थ, जो यूरोप से लेके मिडिल ईस्ट से लेके ये पूरा दुनिया को कनेक्ट करते हुए हिंदुस्तान में दाखिल होने का रास्ता ये पुंछ ही है। लोगों को ज्यादा पता नहीं है। उसकी वजह यह है कि पुंछ को उतना ग्लोरीफाई पिछले 60-70 साल में किया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप एक स्टेज पे खड़े होकर ना, मैं भी स्पीच दे रहा हूं, तो ये स्पीच 10 मिनट अच्छी लगेगी, फिर बोरिंग लगने लगती है जब तक कुछ इंटरैक्टिव नहीं होगा। वो इंटरैक्टिव जो मीडियम है वो है सिनेमा, वो है फिल्म। खाना क्या कर रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो? ये तो बहुत ही वैसे वाला था। हमें भी लगता था यार, ये कभी कभी लगता था शायद नहीं करना चाहिए, बट हमारी मंजिल क्लियर थी। हमें पता था कि एक दिन हमें फिल्म मेकर बनना है। तो वो जर्नी आज हम अपने स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आए हैं उनके साथ शेयर करेंगे कि हमने कैसे शुरू किया और हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। I will carry forward from what Mr. Talwar said. This is a hard-earned peace and prosperity which you have gained. Lot of sacrifices have been made. Lot of bloodbath has taken place. You owe it to your elders, and you have to maintain that. And you will only be able to maintain that if you work for that. And at this juncture, India as a country is at a cusp of becoming a superpower. It is moving ahead in all fields, be it economic, be it medical, be it science and technology, be it sports, be it skill development, everywhere. So please join this bandwagon and hone your skills and be part of this success story. जी, इसका सेहरा जो है पूरा कैप्टन बाली साहब को जाता है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशंस इंडिया और इंडियन आर्मी और नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी, इनको जाता है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट सोचा। हम तो खुद इस इलाके से बिलोंग करते हैं, यहीं से गए हैं और हमारी एक जर्नी रही है जिसमें शुरुआती दौर में जब हमने पहली स्टूडेंट फिल्म बनानी थी तो यहाँ की इंडियन आर्मी ने, यहाँ पर जो हमारे सुरनकोट में, उन्होंने हमें हेल्प की थी वो फिल्म बनाने के लिए, जिससे हम इनकरेज हुए 90s के दौर में, जब यहाँ पर मिलिटेंसी का दौर था, बहुत मुश्किल था। तो वो हमें एक किक जो आता है ना, वहाँ से मिली कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और फिर हमने अपनी जर्नी की और हमने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, मैंने और तारिक साहब ने फिल्में बनाई, दिखाई। इसी बीच में रिसेंटली कैप्टन बाली साहब ने हमसे कांटेक्ट किया और कहा कि ये इनिशिएटिव हम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के फार फ्लंग एरियाज़ के, बॉर्डर एरियाज़ के जो यंग लड़के लड़कियां हैं,
उनको सिनेमा में, फिल्म्स में, आर्ट में आगे कैसे लाना है, इसके लिए हम एक कॉम्पिटिटिव फेस्टिवल शुरू करते हैं, जो इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। और इसमें हम ही दो नहीं हैं, हम तो यहाँ आए हैं, इन्होंने बॉलीवुड से बहुत सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है, बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, एक्टर्स हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने कई सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स को इसके साथ जोड़ा है। तो ये जो सुरनकोट के बच्चे हैं या पुंछ के बच्चे हैं या किसी दूसरे इलाके के, जम्मू कश्मीर के या लद्दाख के बच्चे हैं, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है, वो अपनी आवाज़ें, अपनी फिल्में आगे लाएं और वो अपनी छोटी छोटी फिल्में बनाएं और वो दुनिया तक पहुंचाने का काम जो है वो वाली साहब का है। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने का। बात यह है कि ये पूरी दुनिया को मालूम है कि JNK एक मिलिटेंसी से ग्रस्त एरिया रहा है, इतनी सुंदर जगह और उसको खराब कर दिया गया कुछ कारणों से। तो हमारा यही एक एंडेवर था, इसीलिए हम आए हैं नॉर्दर्न इंडियन आर्मी के साथ मिलके इस पूरे फेस्टिवल का करने का जो मेन मकसद है, जो मेन मुद्दा है, वो ये है टू एम्पावर द यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, और उनको एक अच्छा राह दिखाना, उनको ये बोलना कि आप गन छोड़ के कैमरा पकड़िए, गन से कुछ नहीं मिलने वाला और कैमरा से बहुत कुछ मिलने वाला है। और इसीलिए हमने यहाँ के दो बहुत ही अच्छे फिल्म मेकर्स जो यहाँ से निकले हैं, सूरनकोट की गलियों से उन्होंने फिल्म मेकिंग शुरू की थी और आज वो इंटरनेशनली भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। बाफ्ता में उनको अवार्ड मिलता है, कांस में उनकी फिल्मों के प्रीमियर होता है। अगर ये दो लोग यहाँ से उठ के इंटरनेशनली सूरनकोट का, जम्मू कश्मीर का और भारत का नाम रोशन कर सकते हैं, तो फिर मैं मानता हूं कि इस एरिया में, सूरनकोट में, जहां पे इतना टैलेंट है, टैलेंट का भरमार है ये एरिया, तो यहाँ से हमें एक राहत काज़मी और एक तारिक खान नहीं चाहिए, हमें यहाँ से सैकड़ों राहत काज़मी और सैकड़ों तारिक खान चाहिए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम इस एरिया में आए कि आज जब मुझे पता लगता है, हाँ ज़रूर यहाँ पे मिलिटेंसी थी, कुछ एरिया को 20-25 साल पीछे फेंक देती है मिलिटेंसी, तो यही मौका था कि हम यहाँ पर आएँ और इन टैलेंटेड यूथ को एक प्लेटफॉर्म दें ताकि वो अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकें। और आज का जो ये फंक्शन इंडियन आर्मी और इनोवेशन इंस्टीट्यूशन काउंसिल के अंडर इन कोलैबोरेशन GDC सूरनकोट में हो रहा है, इसका जो मेन जो एम था वो ये था कि हमारे जो तीनों जो हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट फिल्म मेकिंग से थे, जो वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज की विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी, वो बच्चों के बेनिफिट के लिए कही। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी जो हमें यहाँ पर जो बच्चों को कन्वे करनी थी, वो ये थी कि जो हमारे ये दो फिल्म मेकिंग स्टार जो है हमारे पास, जो अभी हमारे बच्चों को ये चीज़ सिखाने के लिए आए हैं, ये सन ऑफ द साइल हैं, जैसे तारिक खान और राहत काज़मी। इन्होंने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की और ये आज नेशनल लेवल पे, इवन के इंटरनेशनल लेवल पे उनका जो है नाम हमें मिलता है और उन लोगों में मिलता है जो उनके सक्सेसफुल लोग हैं। और मेरा बीइंग IIC यानी कि इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के प्रेसिडेंट होते हुए डिस्ट्रिक्ट डिग्री कॉलेज सूरनकोट का, मैंने ये इनिशिएटिव लिया विद द हेल्प ऑफ इंडियन आर्मी और विद द स्पेशल लीडरशिप ऑफ आवर प्रिंसिपल, कि मेरे बच्चों को इन अपने घर के जो हमारे स्टार हैं इनसे कैसे इंस्पायर किया जाए और जिनके अंदर ये टैलेंट है उस टैलेंट को बाहर लाया जाए। और आज का प्योरली ये मकसद है। और जहाँ तक मुझे अभी तक जो हमारा फर्स्ट हाफ हुआ है, जो मुझे लगा है, जहाँ पर हमने देखा है कि हम अपनी मंजिल में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अचीव कर चुके हैं। इंशाल्लाह जो ही वर्कशॉप ख़त्म होगी तो जो चीज़ें इंस्ट्रक्ट की गई हैं वो बच्चे उस पर उम्मीद से ज़्यादा उतरेंगे। थैंक यू।